फ़ोन तो दिल्ली पुलिस के, लोकल पुलिस के और सीआईडी वगैरह के भी तमाम मदरसों में तकरीबन आए हैं। जाफराबाद हमारे यहाँ भी फ़ोन आया है, बाबरपुर आया है, करदमपुरी आया है, तो और मदारिस से भी इत्तलाएँ आ जाएंगी। सब जगह फ़ोन जा रहे हैं पुलिस के। हर हाल में हर तरह से मदारिस की हिफाजत की जाएगी। ये मदारिस किसी से कोई हुकूमत का कोई इमदाद नहीं लेते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को सताते नहीं, और कौम से 2-2 रुपए भीख मांग करके अपने मदारिस को चला रहे हैं। जब भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी है, यही दारुल उलूम देवबंद आगे आया था और हज़ारों उलमा फांसियों पर चढ़े थे। जितने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम दी है, क्या सबको नौकरियां दे दी गई? अगर सबको नौकरियां दे दी गई है तो हम भी कहे भाई मदरसे बंद करिए, बच्चे वहाँ पढ़ें और इनको भी नौकरी मिल जाएगी। क्या मदरसों में ये हो रहा? मदरसों में भाई कहीं किसी मदरसे में कुछ पकड़ा गया हो तो आप दिखाइए ना। आप सिर्फ बदनाम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी मदरसे में कुछ मिलेगा नहीं। आदाब, मैं हूं सादिक शेरवानी और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। आज हम मदरसा मुखालिफ इशू पर बात करेंगे। ये इशू इतना अहम हो गया है कि दिन पे दिन एक सरकार से निकलकर, यानी एक प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेश में दाखिल होता जा रहा है, जिसकी वजह से मदरसा चलाने वाले मुहतमिम यानी उनके प्रिंसिपल को भी डर और खौफ सता रहा है। आसाम और उत्तर प्रदेश से निकलकर ये इशू अब दिल्ली में पहुंच गया है। हमें पता चला है कि दिल्ली पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसी सीआईडी के अलावा आईबी ने भी इसमें कदम रख दिया है और वो मदरसे और मदरसा चलाने वालों की तलाश कर रही है। इस बारे में आज हम मदरसा बाबुल उलूम चलाने वाले मौलाना दाऊद अमीनी साहब से बात करेंगे। आपको बता दूं कि मदरसा बाबुल उलूम दिल्ली के 2-3 बड़े मदरसों में शुमार किया जाता है और जमुना पार का ये सबसे बड़ा मदरसा है। मरहूम मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन साहब से शायद ही कोई सरकार या राजनीति या समाजी तौर पर ऐसा अनजान शख्स हो जो उन्हें न जानता हो। उन्हीं के साहबजादे मौलाना दाऊद अमीनी साहब मदरसा बाबुल उलूम को अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मदरसा मुखालिफ चलाई जा रही है मुहिम के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या तैयारी की है या उस मुहिम से बचने के लिए उन्होंने क्या रास्ते अपनाए हैं, इस सिलसिले में आज हम उनसे बात करेंगे। सर्वे तो सही मायने में तो बहुत हल्के से अल्फाज उन्होंने दिए हैं, लेकिन उसका क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। दिल्ली में भी तकरीबन चारों कोनों से हमारे पास इत्तिला है। मदरसा बाबुल उलूम में भी फ़ोन आया, सुंदर नगरी, कबीर नगर, बाबरपुर और नांगलोई की तरफ, नांगलोई, मीर विहार, इधर जो है खुरेजी वगैरह में, और उधर से महरौली में तकरीबन तमाम मदरसे से फ़ोन आ रहे हैं कि जी लोकल पुलिस के और कहीं सीआईडी के फ़ोन आ रहे हैं और वो सवालात कर रहे हैं कि आपकी जगह जो है ये मदरसे की किस तरह की जगह है, सरकारी जगह है या किसकी है, कैसी है, और एक ये कि आपका मदरसा कब से है, रजिस्टर्ड है नहीं है। तो तकरीबन दिल्ली में हज़ारों मदारिस रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मदरसा बाबुल उलूम भी है और इदारे भी हैं, और ऐसे भी कुछ इदारे छोटे हैं जो सैकड़ों की तादाद में जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हम जानना चाहेंगे मौलाना दाऊद साहब, दिल्ली में कुल कितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं? तकरीबन पूरी सही मालूम गिनती तो पूरी नहीं, तकरीबन हज़ारों के एतबार से मदरसे रजिस्टर्ड हैं और ज़्यादातर मदरसों की ट्रस्ट या सोसाइटी या कमेटियाँ रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ा क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का तरीका ये कि मदरसे के कागजात, जो ज़मीन के कागजात हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह, और दूसरे उसके बायलॉज जिसे कहते हैं कि क्या क्या तरीका रहेगा, कौन कौन सी चीज़ों का ये काम करेंगे, तालीम पर करेंगे, सोशल पर करेंगे, हेल्थ पर करेंगे, वो बायलॉज बन करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है और वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन उसका करके और कागजात वापस दे देते हैं। एक रजिस्ट्रेशन की कॉपी मिलती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये सारा होता है, और ये मदरसा रजिस्टर्ड हो गया, गवर्नमेंट की नज़र में है कि भाई हाँ मदरसा है। पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने मदरसा और मदरसा चलाने वालों की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा फ़ोन तो दिल्ली पुलिस के, लोकल पुलिस के और सीआईडी वगैरह के भी तमाम मदरसों में तकरीबन आए हैं। जाफराबाद हमारे यहाँ भी फ़ोन आया है, बाबरपुर आया है, करदमपुरी आया है, सुंदर नगरी और सीमापुरी वगैरह में भी आए हैं। इधर हमें पता इत्तिला मिली है कि मीर विहार, नांगलोई और सुल्तानपुरी वगैरह में भी, और इधर महरौली तक तमाम लोगों ने इत्तला दी है कि जी पुलिस वालों के फ़ोन आ रहे हैं
और उसमें तकरीबन 2-3 सवाल वो कर रहे हैं फ़िलहाल। बाकी हो सकता है जब सैकड़ों मदरसों में फ़ोन जा चुके हैं तो और मदारिस से भी इत्तलाएँ आ जाएंगी, सब जगह फ़ोन जा रहे हैं पुलिस के। आप दिल्ली दीनी मदारिस बोर्ड के सदर भी हैं, तो दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए ऐसा है, दिल्ली पुलिस का अभी तक जो भी इत्तलाएँ मिली है, फ़िलहाल उन्होंने 2-3 सवाल किए हैं और किसी से वो बदतमीज़ी के साथ बात नहीं की है, बल्कि अदब और एहतराम के दायरे में बात की है। अगर वो अदब एहतराम के दायरे में बात कर रहे हैं और कुछ मालूमात चाहते हैं छोटी मोटी, जब हमारे अकाबिरीन इजाज़त दे देंगे, बड़ों से मशवरा होता है, अकाबिरीन बड़े लोग जमीयत उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, उनसे वो होगी, हमें वो मिल जाएगी, तो आप हजरात वो लोग भी आ जाएं और अपने जो देखना चाहते देखें, क्या एतराज़ है। अच्छा, दिल्ली में ऐसे कितने मदरसे होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया जा सका है? तकरीबन पूरी मालूमात इतनी नहीं है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में अभी ऐसे मदरसे हैं, जबकि राब्ता मदारिस इस्लामी अरबिया दारुल उलूम देवबंद दिल्ली स्टेट 4-5 साल से लगातार कह रहा है कि भाई आप अपने मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराएं, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है साफ़ शफ़ाफ़ हों, हिसाब व किताब साफ़ हो, आपकी बैतुल खलाएँ, पेशाब खाने, ये तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी हों, आपके जो बच्चों की रहाइश है वो साफ़ सुथरी हो, तमाम चीज़ में आप आला किस्म की इन्हें सहूलतें फ़राहम करें। और सफाई देखिए, सफाई आधा ईमान कहा जाता है, हदीस पाक के अंदर है कि सफाई आधा ईमान है। और सफाई में जो है मुसलमान अगर पीछे रहता है तो दूसरे अपनी हदीस पर कैसे अमल करेगा। और उसी सफाई का एक नंबर हुकूमत ने भी दिया है कि हम लोग ये भी देखेंगे किस तरह से रहते हैं, उनके बैतुल खलाए कैसे हैं, उनके पेशाब खाने कैसे हैं, उनकी रहाइश की जगह कैसी है। तो ये तो हमारे मदारिस को देखना ही चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए तमाम सहूलतें साफ़ और सुथरी रहें, और इसके मुताबिक तो हम हदीस पर अमल करेंगे, किसी और के ऊपर अमल थोड़ा ही कर रहे हैं। तो इन मदरसों को सरकार की नज़र से बचाने के लिए जमीयत उलमा हिंद क्या काम कर रही है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने अभी 6 तारीख को तकरीबन एक प्रोग्राम किया है जिसमें तमाम अकाबिरीन उम्मत तशरीफ़ लाए, दारुल उलूम देवबंद से, नदवा से, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, शाही मुरादाबाद और जमीयत के तमाम अकाबिरीन। उसमें एक तय भी हुआ था कि दारुल उलूम देवबंद में एक प्रोग्राम हो, चूँकि उम्मुल मदारिस का लक़ब जो है और तमाम मदरसों की माँ वो दारुल उलूम देवबंद है, जो वहाँ से हुक्म मिलेगा इंशाअल्लाह उस पर तमाम मदारिस अमल करेंगे। जमीयत उलमा मदारिस के लिए जमीयत ने कह दिया है हर हाल में हर तरह से मदारिस की हिफाजत की जाएगी, किसी भी हाल में हो। एक कमेटी बना दी गई है कि हम बीच का रास्ता देखते हैं, हुकूमत के लोगों से बात करके बीच का रास्ता कोई निकले कि भाई आपकी इन्हीं पर नज़र क्यों है। ये मदारिस किसी से कोई हुकूमत का कोई इमदाद नहीं लेते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को सताते नहीं, और कौम से 2-2 रुपये भीख मांग करके अपने मदारिस को चला रहे हैं। उनकी बिल्डिंगें बनाई हैं, बच्चों को किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल दी, किसी ने वो दिया, ये बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या जितने बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में तालीम दी है, क्या सबको नौकरियां दे दी गई? अगर सबको नौकरियां दे दी गई है तो हम भी कहे भाई मदरसे बंद करिए, बच्चे वहाँ पढ़ें और इनको भी नौकरी मिल जाएगी। अभी तक जबकि ये देखा गया रात दिन मुजाहरे होते हैं, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, उन नौजवानों को जो स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं आज तक उनको तो नौकरी मिली नहीं। मदरसे में जो 3% बच्चे पढ़ते हैं उनकी हुकूमत को फिक्र हो रही है कि ये कम से कम पीछे रह गए। भाई आपने 97% को तो दिया नहीं, कुछ 3% की आपको फिक्र है। इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमत की नज़र सही नहीं है। देखिए, खौफ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खौफ उसे हो जो कोई गलत काम करे। आसाम सरकार ने जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की है वो भी बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर किसी मदरसे से कोई आदमी गलत पकड़ा जाता है तो मुजरिम वो है, ना कि पूरा मदरसा। आपने पूरे मदरसों को आपने ढहा दिया, बिल्डोजर लेके आप जा रहे हैं। इसी तरीके पर अगर यूपी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि आप जो है सर्वे करेंगे, आप जिन मदरसों को आप इमदाद देते हैं आप उनकी सर्वे करिए, आपके पास बायोडाटा होगा। इन मदारिस को तो कौम चलाती है और इनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा काम नहीं होता जिसको आप सोच रहे हैं। अल्लाह का एहसान ये है कि मदारिस जो है मुल्क और मिल्लत से मोहब्बत करने वाले, अदब और एहतराम वाले, अपने मुल्क के लिए जान देने वाले बच्चे पैदा करते हैं। और कौन सी चीज़ इसमें नहीं होती कि मुल्क के लिए जब भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी है यही दारुल उलूम देवबंद आगे आया था और हज़ारों उलमा फांसियों पर चढ़े थे। वही आज ये मदारिस दूसरे तालीम दे रहे। लेकिन हमारे कुछ भाई जिन्हें शायद रोटियां हज़म नहीं होती वो कुछ ना कुछ
कि मदरसों में ये हो रहा, मदरसों में, भाई कहीं किसी मदरसे में कुछ पकड़ा गया हो तो आप दिखाइए ना। आप सिर्फ बदनाम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी मदरसे में कुछ मिलेगा नहीं। क्या सरकार की इस मुहिम से मदरसा बाबुल उलूम को भी कोई खतरा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल कराया आपने। अगर खतरा होगा जब हुकूमत की नज़र उल्टी हो, जब बादशाह की ही नज़र उल्टी हो, तो फिर तो कौन बचाएगा, है? लेकिन अगर सही सवालात करते हैं, सही बात है, हुकूमत को चाहिए, आप देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कमी ज़्यादती है तो उसे आप बताइए, उसको लोग मदरसे वाले ठीक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ हर चीज़ की सहूलत है। और अगर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर सामने वाला अफसर गलत नज़र से आया है तो तमाम चीज़ों को ही गलत करार दे के जाएगा, और अगर वो सही नज़र से आता है, अवाम के सामने बैठ के देखे, वो हमें साबित करे कि फ़ला चीज़ साफ नहीं है आपके यहाँ, या फ़ला चीज़ की सहूलत नहीं है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की सहूलत है, तमाम सवालों में हम कामयाब। अगर दिल्ली में भी आसाम और उत्तर प्रदेश जैसे हालात पैदा होते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए सादिक शेरवानी साहब, मैं आपके चैनल हमारा समाज लाइव के ज़रिए ये बता देता हूँ और ऐलान करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, हम अपनी तरफ से कोई कदम नहीं, हमारे अकाबिरीन जमीयत उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद और बड़े मदारिस के जो ज़िम्मेदार उलमा हैं वो अभी मौजूद हैं, हम उनके मशवरे से आगे अगला कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह।